अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज नए दिन का आगाज़ नई जिम्मेदारियों के साथ, नए चैलेंजेस के साथ करेंगे। और यहाँ आज ये है जो हमारी सुबह हो चुकी है और ये कमरे की थोड़ी सफाई शफाई चल रही थी। और सफाई के बाद जो है वो बस घर के काम, बच्चों को देखना, इन सब जिम्मेदारियों में हम औरतें, हाउसवाइफ्स, न्यू मॉम्स अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। अपनी केयर करना, जिम्मेदारियों के पीछे अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है पूरी तो करनी है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ हम हाउसवाइफ्स या हम न्यू मॉम्स को अपनी केयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपने फ़िज़िकल हेल्थ, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ न्यू मॉम और एज़ अ हाउसवाइफ मैं अपनी केयर, अपनी रूटीन किस तरह से मैनेज करती हूँ, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल तो सुबह का आगाज़ हुआ। सुबह के आगाज़ के साथ हमारी ज़िम्मेदारी और हमारे काम हो गए शुरू। ये बेड बनाने के बाद थोड़ी सी डस्टिंग चल रही थी। डस्टिंग के बाद जो है थोड़े से शशके हमने भी मार लिए। इन शशकों के बाद सिर्फ काम, काम और काम। काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। और ये जो है वो मेरे कमरे की थोड़ी सी एस्थेटिक वाइब्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साफ़ सफाई के बाद कुछ इस तरह का लुक निकल कर आया था और सफाई मैंने अपने कमरे की कर ली थी। लाइट्स ऑफ कर दी थी कि थोड़ी सी, असल में मुझे इस तरह की एस्थेटिक चीज़ों का बड़ा शौक़ है। थोड़ी सी लाइट्स हो रूम में, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो इस तरह का कोज़ी लुक मुझे बड़ा पसंद है भाई। तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी कुछ सेल्फ़ केयर पे। अब आती है सेल्फ़ केयर की बारी। तो जो कुछ बेसिक सेल्फ़ केयर की चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मेरा टूथपेस्ट सेंसोडाइन कंप्लीट प्रोटेक्शन, ये मेरे, क्योंकि मुझे थोड़े से गम्स की प्रॉब्लम रहती है बेटे की पैदाइश के बाद से, तो ये मैं यूज़ करती हूँ जो कि मेरे टीथ को बहुत सूट करता है। फिर आती है सोप की बारी। ये मेरा बॉडी सोप है जो कि मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे आपकी स्किन पे जो है वो रैशेस वगैरह या ड्राइनेस नहीं होती है। स्किन को बहुत बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखता है ये। ठीक है जी। इसके बाद बारी आएगी फेस सोप की, पर्स की विटामिन सी सोप। ये बेस्ट सोप है, बेस्ट सोप आपकी स्किन के लिए। अगर जो आपकी स्किन टैन बहुत ज़्यादा होती है तो ये आपकी स्किन को बहुत परफेक्टली मैच करेगा। ठीक है जी। अब बारी आएगी शैम्पू की जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मेरे बालों में एक्सटेंस हुआ है। ये बेसिकली एक स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है। तो जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ ट्रेस्मी का केराटिन शैम्पू यूज़ करती हूँ और कंडीशनर भी सेम उसी का यूज़ करती हूँ। अब जी बारी आ जाती है हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने मुन्ने को खाना खिलाने की। तो अपनी केयर के बाद मॉम की ड्यूटी शुरू हो जाती है और वो होती है शुरुआत मेरे दिन की अपने बेटे को खाना खिलाने से। बेसिकली मेरा बेटा अभी जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड है, 5 मंथ्स बेसिकली, 6 मंथ स्टार्ट है। तो इसको बेसिकली मैंने कुछ थोड़ा सा लाइट डाइट देना शुरू किया है और फीड के साथ साथ ये फार्मूला मिल्क पर भी है। उसके बाद जी बारी आ जाती है हमारे अपने पेट पूजे की। तो ये दिन के खाने की तैयारी हो रही है मेरे। आज दिन के खाने में हमने बनाने हैं करेले। तो बस ये सब्ज़ी काट रही थी मैं। उसके बाद फिर हम किचन में आ जाते हैं। ये मैंने करेला फ्राई करके रख दिया था और मसाला निकाल दिया था। उसके बाद जी हम बनाएंगे दिन के खाने में करेला और राइस। उसके बाद
बेटे को तैयार करने की बारी आ जाती है। जल्दी 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 सारे काम करने होते हैं, क्योंकि सर्दी है। सर्दी की जो है वो हमारी रातें लंबी हैं और दिन जो है वो बहुत छोटी छोटी सी दिन और रातें जो है वो बहुत लंबी हैं। उसके बाद कुछ मैं बेसिक चीज़ें यूज़ करने लगी हूँ अपने बेटे के लिए, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने बेटे के लिए यूज़ करती हूँ। ये है नॉर्सलाइन ड्रॉप, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, क्या हो चुकी हैं, तो नॉर्सलाइन मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने बेटे के लिए। नेज़ल इशू हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहता है नॉर्सलाइन। और ये डाइगैस, अगर बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि अब आगे जाके टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये बायो प्लस 21 की छोटी सी च्यूएबल टैबलेट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये मेरे बेटे का बहुत ही बेस्ट फ्रेशनर क्लोन की स्मेल बहुत फंटास्टिक है। और ये रैश क्रीम हाइड्रोजोल। अब जी बारी आ जाती है मेरे अपने ख़ुद की तैयारी की, शॉवर लेने की। तो यहाँ मैं अपना ड्रेस आयरन कर रही थी, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सारे सर्दियों के कपड़े जो है वो हमने निकाल लिए हैं। और ये मेरा आज का आउटफिट है जो कि मैंने प्रेस करके रेडी रखा हुआ है। इसके बाद मैं लूँगी शॉवर, और लेने के बाद जो है फिर बारी आएगी हमारी अपनी ख़ुद की तैयारी की। ये जी यहाँ मैं नहा चुकी थी, और नहाने के बाद अपने बालों को मैंने ड्रायर से ड्राई कर लिया, क्योंकि सर्दियों की वजह से जो है वो सर में दर्द शुरू ना हो जाए गीले बालों की वजह से। तो कोशिश रहती है कि नहाने के फ़ौरन बाद ही मैं अपने बालों को ड्राई कर लूँ। तो बाल ड्राई करने के बाद जो है वो मैं आ जाती हूँ स्किन केयर पे। ये मॉइस्चराइज़र जो कि मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपने फेस पे। अच्छा, बेसिकली वैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन सर्दियों में मेरी स्किन उतनी ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। कॉम्बिनेशन स्किन बोलेंगे, ऑयली बोलेंगे, ड्राई बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुझे खुद समझ में नहीं आता। लेकिन जो है गर्मी के दिनों में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, लेकिन सर्दियों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये डॉक्टर राशील का 24 कैरेट गोल्ड सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट। ये आप चाहें तो सुबह भी लगा लें, और ये मैं 2 टाइम इस्तेमाल करती हूँ, एक सुबह जैसे शॉवर लेने के बाद, और एक रात में सोने से पहले। ठीक है जी, इसको आपने जस्ट टैप करना होता है स्किन पे। ये हमने टैप कर लिया, और स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो इफ़ेक्ट देता है ये, और बहुत स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। उसके बाद ये डॉक्टर राशील का विटामिन सी क्रीम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, और मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट करी है। इसकी स्मेल हेवनली है, बहुत ज़बरदस्त स्मेल है इसकी। और क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है मेरी, तो ये क्रीम मेरी स्किन को ड्राई होने से बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक सेफ़ रखता है। और ड्राइनेस का जो मसला है वो मेरा हल रहता है इस क्रीम के थ्रू। उसके बाद जी कोई सी भी आप नॉर्मल सी फेयरनेस क्रीम ले लें, या जस्ट ऐसे ही स्किन को हल्का सा फ्रेश फील करवाने के लिए। तो ये मैं ग्लो एंड लवली इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये मैंने अपने फेस पे लगाया है ऐसे ही ज़रा थोड़ा सा टचअप स्किन पे, कि शॉवर लेने के बाद थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाए स्किन पे। और इसके बाद ये मेरा छोटा सा मिनी पैलेट है ग्लैम बाय महविश के थ्रू मैंने ये ऑर्डर किया था, और ये बहुत फंटास्टिक पैलेट है, बहुत ही फंटास्टिक पैलेट है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जस्ट मैं अपने आईलिड्स जो कि डार्क सर्कल की वजह से जो है वो थोड़े से बुरे से लगते हैं, वो मैं उनको हाईलाइट करने लगी हूँ। उसके बाद ये पिंक शेड है, इसको आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, एज आई शेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ पे बेस्ट जाता है, और बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है आपके स्किन को। तो ये फर्स्टली अपने स्किन प्रेप करने के बाद मैंने ये एज अ ब्लश यूज़ किया है पहले तो। और इसकी सबसे अच्छी बात जो है इस पैलेट की, ये बहुत जल्दी स्किन पे जाके सेट हो जाता है। और ये जो है हमारे बेड़े साहब ये उठ चुके थे, क्योंकि इनको पता चल गया मामा तैयार हो रही हैं, तो इन्होंने डिस्टर्ब तो करना है। तो ये उठ चुके थे, और इनने रो रो के पूरा घर सर पे उठाया हुआ था।
तो मैंने कहा कि इनको लेके ही कर लेती हूँ बाकी की वीडियो। तो ये गौर से देख रहा है कि मामा क्या कर रही है। माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। आप सब भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। अल्लाह मेरी औलाद को, मेरे बेटे को हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और इसके बाद जी आप देख सकते हैं किस तरह परफेक्टली स्किन पे नेचुरल सा लुक दे रहे हैं और कितना प्यारा सा लुक दे रहा है। और यहाँ मैं बस हल्के से टचअप के साथ रेडी हो चुकी हूँ और अपने बाल भी सेट कर लिए। अब ये है आज का लुक ओवरऑल मेरा। ड्रेस जो है वो मेरा नॉर्मली मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से बाय किया था और ये किसी ब्रांड से रिलेटेड नहीं है। इंसान को, मेरा मानना ही है कि इंसान को हर तरह के चीज़ों में फ़्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप ब्रांड्स पहनते हैं तो आपको लोकल की भी आदत होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे जहाँ पे जो चीज़ पसंद आती है वो मैं ले लेती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अच्छा स्मेल भी करना चाहिए हमेशा, ताकि आपके आसपास के लोग। ये जो है वो हमारी बारी आ गई है अब शाम की। शाम हो चुकी थी, तकरीबन मगरिब का वक्त हुआ जाता था और ये हम तैयारी कर रहे हैं शाम की चाय की। मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी फॉर टेस्ट। ये जी हमारे घर के बाहर का लुक है। ये सामने पार्क। अब पूरे दिन का अख्ताम हुआ जाता है, तकरीबन इशा का वक्त हो चुका था। ज़िंदगी की मसरूफ़ियत में अल्लाह को याद करना नहीं भूलना चाहिए। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। Your mental health is way more important than any job, any friendship, or any relationship. दिन का इख्तिताम हुआ और अब बारी है सोने की। ये थी मेरी छोटी सी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Have to take action first because movement changes your mood.